काव्या अब प्रेग्नेंट है और वो जल्द ही आरव के बच्चे की मां बनने वाली है। इस बात का पता चलते ही दायमा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहेगा और अब वो आरव दामाद जी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कोई भी केस फाइल नहीं करवाएंगी। ये कहानी शुरू होती है दायमा के गुस्से से। वही दायमा जिनके लिए परिवार की इज्जत और बेटी की सुरक्षा सबसे ऊपर है। उनके दिल में एक ही फैसला घूम रहा है, आरव और ईशा के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस। उनके लिए ये सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि काव्या के टूटे हुए सपनों और बिखरी हालत का सवाल है। दायमा का मानना साफ है, जो हुआ वो माफी के काबिल नहीं। आरव की गलती ने काव्या को उस हालत में पहुंचाया है जहां आज वो खुद को भी नहीं पहचान पा रही। और ऐसे में अगर चुप रहना पड़े तो ये चुप्पी भी अपराध बन जाती है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है और यहाँ वो मोड़ बनकर आती है खुद काव्या। कमजोर शरीर, थकी हुई आंखें और दिल में अब भी बाकी बची हुई मोहब्बत। काव्या दायमा के सामने खड़े होकर कहती है, माँ, आरव को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसने मुझसे माफी मांगी है। हो सकता है वो बदल जाए। क्या हम उसे एक मौका नहीं दे सकते? काव्या की आवाज में दर्द भी है और उम्मीद भी। वो जानती है कि आरव से मिली चोट गहरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहती है। काव्या बार बार दायमा से कहती है कि केस दर्ज करवाने से हालात और बिगड़ जाएंगे। काफी सोच विचार और बेटी के आंसुओं के आगे दायमा का दिल थोड़ा नरम पड़ता है। वो अरविंद जी से भी कहती हैं कि आरव दामाद को माफ करने पर विचार किया जाए। हालांकि अरविंद जी तुरंत हामी नहीं भरते। वो कहते हैं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। अरविंद जी के जाते ही माहौल फिर गर्म हो जाता है। सूरज, जो अब तक चुप था, आखिरकार फूट पड़ता है। वो दायमा से साफ शब्दों में कहता है, जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आरव की है। आज काव्या की ये हालत उसी की वजह से है। आप इतनी आसानी से उसे कैसे माफ कर सकती हैं? सूरज की बात सुनकर दायमा का गुस्सा फिर उभान पर आ जाता है। वो कहती हैं, गलती सिर्फ आरव की नहीं है, उतनी ही दोषी ये महारानी ईशा भी है। अगर वो उस वक्त काव्या के साथ होती तो ना ये हादसा होता और ना ही मेरी बेटी आज इस हालत में होती। और तभी दायमा वो फैसला सुना देती है जिससे पूरा घर सन्न रह जाता है। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, आरव और ईशा के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाऊंगी। इसी पल वहां अर्जुन जी आ जाते हैं। वो हैरानी से पूछते हैं, पुलिस स्टेशन? ये सब क्या हो रहा है? लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता, काव्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। हर किसी की सांसें अटकी हुई हैं। कुछ देर बाद काव्या को होश आता है। डॉक्टर सभी को एक कमरे में बुलाते हैं और फिर जो कहते हैं वो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बधाई हो, काव्या प्रेग्नेंट है। वो जल्दी आरव के बच्चे की मां बनने वाली है। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। फिर अचानक घर खुशी से गूंज उठता है। आंसू अब दर्द के नहीं, खुशी के हैं। और वही दायमा जो कुछ देर पहले केस की बात कर रही थी, अब कहती हैं, जल्दी आरव दामाद को बुलाइए, उसे ये खुशखबरी मिलनी चाहिए। अरविंद जी के चेहरे पर भी सुकून दिखता है। उन्हें लगता है कि शायद भगवान ने खुद हालात संभाल लिए हैं। सूरज भी अपनी बहन की खुशी के लिए अपने गुस्से को पीछे छोड़ देता है। वो मन ही मन तय कर लेता है कि अगर काव्या खुश है तो वो भी आरव को माफ करने की कोशिश करेगा। और आखिरकार आरव गुलाब हवेली पहुंचता है। वो काव्या को अपने साथ वापस ले जाने आता है, एक नई शुरुआत के वादे के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब शुरू होता है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या सिर्फ एक बच्चे की खुशखबरी से हर गलती माफ की जा सकती है? क्या काव्या को आरव के साथ गुलाब हवेली वापस जाना चाहिए या उसे पहले इंसाफ और सम्मान चुनना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। फायर टीम आरव काव्या फैंस अटेंशन प्लीज। कमेंट चैलेंज शुरू करते हैं नीचे। 1. अगर आपको लगता है कि आरव सच में बदल चुका है तो कमेंट करो सेकंड चांस फॉर आरव, हार्ट, एरो, हार्ट। 2. अगर आप मानते हैं कि काव्या को अभी आरव से दूर रहना चाहिए तो लिखो सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट, क्राउन। 3. जो लोग चाहते हैं कि आरव काव्या का हैप्पी एंडिंग हो वो कमेंट में छोड़ो फैमिली अबव ऑल, बेबी। 4. ट्रू फैंस ओनली, बताओ आरव का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा इमोशनल लगा? क्राइंग फेस नीचे। 5. अगर आपको लगता है कि काव्या की मजबूती ही इस कहानी की असली ताकत है तो हार्ट इमोजी स्पैम कर दो। 6. पोल इन कमेंट्स, आरव डिजर्व्स फॉरगिवनेस, yes/no, रीजन भी जरूर लिखना। 7. जो लोग चाहते हैं काव्या आरव का हैप्पी एंडिंग हो वो लिखो वी वांट आरव काव्या फॉरएवर, इन्फिनिटी हार्ट। मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा, तो दिल खोल कर लिखो, बहस करो लेकिन प्यार के साथ।